दोस्तों हमें माँ गंडकी की घाट पर देखो। अब ये महाराज जी देखो, शालिग्राम भगवान सामने है। अब शालिग्राम भगवान जी के बारे में थोड़ा दो शब्द बताएंगे नेपाली महाराज। जैसे जहाँ पर हम खड़े हैं इस क्षेत्र का नाम बोलते हैं देवघर धाम। जी, देवघर धाम ये जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी देवता है ना, अच्छा। वो भी ब्रह्म मुहूर्त में आके स्नान। कहाँ पर? त्रिशूली गंगा जी इधर से आती है, भगवान शिव के त्रिशूल से उत्पत्ति। जय हो। वो गंगा कैसे प्राप्त हुई? जैसे कि श्रावण मास से जब समुद्र मंथन हुआ था तो कालकूट विष कालकूट जो निकला था ना, जो अच्छा। महादेव ने पिया था, कालकूट विष पीने वैसे भगवान को पीड़ा तो नहीं होती, फिर तो हृदय में राम है ना, असह्य होने न होती इसे गला में धारण कर लिया था। अच्छा। तो असह्य होने के बाद भगवान भोलेनाथ ने हमारे यहाँ काठमांडू के नजदीक है रसवा जिला। जय हो। और रसवा जिले के पहाड़ के ऊपर त्रिशूल घूमने के बाद कुंड बना, उस कुंड का नाम है गोसाई कुंड। इसका उद्गम हुए बागी और 6 और गंगा जी बाद में मिली जी। उसके बाद 7 गंगा जी हुए। ठीक है, इधर से काली गंडकी, काली का उद्गम है दामोदर कुंड, भगवान विष्णु के नाभि से। किसी कल्पकल की बात है, अब किसी ओखल से भी होता है तो किसी कल्पकल की बात है। और गंडकी का प्राप्त है भगवान काल से पसीना आने के बाद गंडकी का प्राप्त हुआ। ठीक है, अच्छा। काली और गंडकी 2 गंगा जी, जी। 7 गंगा जी। ठीक है। क्योंकि देवता तो भारत में भी स्नान कर सकते हैं, पर यहाँ आने का वजह ये था कि भगवान हरि, स्वयं कृष्ण गंडकी साक्षात हरि ही है। अच्छा। स्वयं त्रिशूली गंगा साक्षात शिव ही शिव है। है। शिव और हरि, यानी कि हरि और हर का संगम होने के जय हो। होने के बाद पहले तो हरि से देवघाट पीछे उसके बाद नाम बना अच्छा। ना, पीछे नाम होने के बाद, क्योंकि हरि और हरि का संगम होने से ही देवता भी आकर स्नान करते हैं। शालिग्राम जो है, वृंदा माता ने एक बार क्या होता, जालंधर की पत्नी थी वृंदा, तो प्रतिपदा धर्म नष्ट करने का जो श्राप दे दिया था, कोई सच्चा होना पड़ेगा, तो शालिग्राम प्रकट हुए। संक्रांति भी है। आप इधर देखे बेचने के लिए दर्शन करना, ये दर्शन वाले हैं, केवल दर्शन के लिए। बेचारा नरकमा जानु छैन, दर्शन गर्नुहोस्, मैले सेवा गरेर पुण्य भयो, हजुरले पनि पाउनुहुन्छ। और सुनो, जितने भी जो शालिग्राम का जो महत्व है, भगवान विष्णु का स्वरूप मानते हैं हम लोग वैदिक सनातन में। और जो पेड़ होने का जो पीपल हुआ, जैसे कुश, जैसे जो झाड़ होने का जो कुश हुआ होने का हुआ, और जो पौधा तुलसी महारानी और वृक्ष पीपल वृक्ष हुआ। और मैंने अभी बताया ना, जितने भी देवता है वो भी आके उस संगम में आके स्नान करते हैं मुहूर्त में। अभी भी आते हैं, वो देखने का नजरिया होना चाहिए। और जितने भी गंगा है, सब गंगा की माँ है काली गंडकी। गंगा का प्रादुर्भाव हुआ था भगवान के विष्णु के चरण से उत्पत्ति हुआ था ना, जब वामन अवतार लिया था ना भगवान नारायण ने। तो जैसे 3 बार घूमे से नापे की तरह थोड़े पहाड़ में थोड़ा चोटी लगने से हमारे पंचभूत सभी भगवान तो नहीं, भगवान तो शरीर दिव्य होता है, जैसे थोड़ा लगने से गंगा के भगवान के चरण से गंगा का धारावाहिक होने को। ठीक है। और ये है कि ब्रह्मा जी ने उस समय कमंडल बाद में वो भगीरथ ने तपस्या करके जटा से पृथ्वी लोक में ला लिया था। और दूसरी बात, और जो कुंभ जो स्नान जो अपने पिछले साल हुआ था ना प्रयागराज में महाकुंभ, 100 कुंभ का जितना स्नान जितना पुण्य फल होता है ना, गंडकी में एक स्नान से होता है। सोचा आप कितने दिव्य भूमि आए हो। जय हो आपकी जय। ऐसा लगता है, पर ऐसा नहीं है, इसका और ही कुछ कारण है। और दूसरी बात की शास्त्र में तो ये भी वर्णन है कि गंडकी का श्रद्धा से जिसने भी एक बार दर्शन किया ना, उसका वैकुंठ टिकट हो गया समझो। जय हो। दोबारा जन्म लेने या हम नहीं, भगवान नारायण के। ठीक है, अब जय माँ इसमें श्रद्धा से कर रहे हो तो आपकी बात है, हमारा तो कुछ नहीं। क्योंकि समझो वैकुंठ टिकट रास्ता, अब टिकट कैसे सुरक्षित तो आपकी बात है, किसी को चोरा किसी को फाड़ती है। इसलिए ये भूमि भी कहते हैं। जैसे आप केदारनाथ द्वादश है, अब आपने बताया ना केदारनाथ से हम नहीं गए, वो समझो भगवान शिव जी का कृपा होने के, क्योंकि आप केदारनाथ उधर की धाम ही है ना, धाम से आता है ना, वहाँ से आए हम अभी केदारनाथ हो गया। तो सबसे श्रेष्ठ ये कार्तिक मास है स्नान करने के लिए। अच्छा। दामोदर कुंड से ही भगवान जय हो होने के बाद अब कार्तिक मास में आए ना, भले मंगल कृष्ण पक्ष आज षष्ठी तिथि हो चुका है, पर मास कार्तिकी है। ठीक है। और शालिग्राम का महत्व आपने बता दिया। अब जितना हो सके अपने दोस्तों को, जैसे हमको वायरल नहीं करना है, ठीक है, हम वायरल होना नहीं चाहते। ठीक है महाराज, आपने बता दिया, देखो हमें तो कुछ पता नहीं है।